गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑनलाइन लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। आमतौर पर कानून की भाषा जटिल, घुमावदार और मुश्किल होती है और इसके वाक्य लंबे लंबे होते हैं जो सहजता से आम जनता की समझ में नहीं आती। कानूनी भाषा को सरल और आसानी से समझ में आने वाला बनाने के लिए लंबे समय से सुझाव दिए जाते रहे हैं, लेकिन अभी तक स्थिति में बदलाव नहीं आया है। अभी तक तो कानूनों और तमाम विधिक अधिसूचनाओं में प्रयुक्त भाषा की जटिलता पर ही चर्चा होती रही है, लेकिन हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने भी एक फैसले में इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति M.R. शाह की पीठ ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले को पढ़ने में खासा समय लगाने के बाद टिप्पणी की कि इसे जिस तरह से लिखा गया है उसमें समझने योग्य कुछ नहीं है। इस फैसले के बारे में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि न्यायमूर्ति शाह ने कहा कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। फैसले में लंबे लंबे वाक्य थे। उन्होंने तो व्यंग्यात्मक लहजे में टिप्पणी की। इसे पढ़ने के बाद उन्हें टाइगर बाम का इस्तेमाल करना पड़ा। एक सरकारी कर्मचारी के कदाचार से संबंधित इस मामले में उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त भाषा और वाक्य विन्यास पर न्यायाधीशों ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि फैसला ऐसा होना चाहिए जो पढ़कर समझ में आए। न्यायाधीशों की इन तल्ख टिप्पणियों से ही स्थिति को समझा जा सकता है। अक्सर न्यायिक भाषा आम जनता की समझ में नहीं आती है। स्थिति की गंभीरता का इस तथ्य से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि न्यायालय में सरल अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में कानून की हैंडबुक्स जारी करने और सरकारी नियमों के मसौदों में समझ में आने वाली आसान भाषा के इस्तेमाल के लिए भी एक जनहित याचिका दायर की गई थी। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस याचिका पर शीर्ष अदालत ने 15 अक्टूबर 2020 को कानून मंत्रालय और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा था। यह मसला अभी न्यायालय में लंबित है। अधिवक्ता सुभाष विजयनगर ने इस याचिका में तमाम कानूनों, इससे संबंधित नियमों और अधिसूचनाओं तथा अध्यादेशों में प्रयुक्त भाषा की जटिलता की ओर न्यायालय का ध्यान
करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर हमारा संविधान, कानून और विधि व्यवस्था किसके लिए हैं? यह देश के नागरिकों के लिए हैं या फिर वकीलों के लिए या न्यायाधीशों के लिए? याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि अगर संविधान, कानून, नियम और अधिसूचनाएं देश के नागरिकों के लिए हैं तो इनकी भाषा सरल होनी चाहिए ताकि जनता इसे आसानी से समझ सके। स्टॉप।